पास इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताना है, ठीक है। रिवेट में आर्किटेक्चर में मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाना। इसके अंदर मैंने आपको बताना है बेसिकली। देखें, अब ये बात आपको मे भी कोई बताए या ना बताए, देखिए यहाँ पे। हाँ जी, काइंडली म्यूट करें, म्यूट करें। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेसिकली टैग रूम है, ये क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने टैग रूम किया हुआ था, ये क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह एक एक चीज इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल वी विल लर्न अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट। अब कंपोनेंट तो ठीक है, एक कंपोनेंट तो वो होता है कि आपने जो भी आपको फॉर एग्जांपल टेबल है, या कोई बंदा है, या कोई एक्सकेवेटर है, या कोई मशीनरी है, वो आपने रखनी है, वो आपके लिए कंपोनेंट है, ठीक है। या कोई लैंप है जो आपने टेबल के ऊपर रखना है। अब टेबल डेस्क है, आपने डेस्क चले आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, डेस्क यहाँ पे रख लिया, ये तो कंपोनेंट है। लेकिन कंपोनेंट के अंदर एक और चीज भी हमारे पास छुपी हुई होती है। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो कंपोनेंट्स के अंदर छुपे हुए होते हैं? देखें, हमेशा याद रखें, कंपोनेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर हमारे पास होता है मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में हमारे पास जेनेरिक मॉडल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास टाइप्स एक्टिव हो जाती हैं। एक है एक्सट्रूजन, एक है ब्लेंड, एक है रिवॉल्व, एक है स्वीप, और यहाँ पे हमारे पास है वाइड। वाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई वाल बना ली, जैसे ये वाल बना ली, और वॉल्स के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट प्रोफाइलिंग हुई पड़ी होती है, ठीक है। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है, मैं इसको कैंसिल करता हूं। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसको हम फ्रंट से देखते हैं, इस बिल्डिंग को, और फ्रंट से देखने के बाद इसको हम जूम करते हैं, जैसे ये वाल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो एडिट प्रोफाइल हम करते हैं, तो इस वाल के अंदर अगर आप कोई प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आप इस वाल के अंदर एक प्रोफाइल जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर लें। अब आप देखें कि वाल के अंदर जो है हमारे पास एक प्रोफाइल जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, दैट हैज बीन जनरेटेड। अब इस वाल के पीछे आप कोई शीशा लगाएं, आपकी मर्जी है, कोई स्टाइल लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नंबर वन पॉइंट। इसके बाद देखें, अब आपको रूफ के हवाले में से तो सब कुछ बता देगा। एक होती है हमारे पास रूफ बाय फुटप्रिंट। रूफ बाय फुटप्रिंट बेसिकली जब भी हम बात करते हैं रूफ की, तो रूफ में हमारे पास क्या होता है, ये टॉप रूफ, आपको टॉप से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो रूफ है, ये बेसिकली आपके पास फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ है। लेकिन सम टाइम हमारे पास घर ऐसे होता है, मैं अभी दिखाता हूं, मैं एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूं। अ, इसको फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन शीट में इंटर कर रहा हूँ, बाद में फिर देखा जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल, अच्छा, मैंने कंस्ट्रक्शन शीट में इंटर कर दी। बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब फ्लैट है। अब देखें, फ्लैट रूफ से सिर्फ काम नहीं बनता। देखें, सम टाइम हमें प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाता है, लेट मी शो यू। ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सेक्शन साइड से कटा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप ये ऑटो कैड पे बनाएंगे ना, तो लिटरली आपको ये लगेगा कि यार ये तो कोई अजाब है, मैं तो पूरी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन रिवेट पे ये 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेक्शन कट किया। अब ये रूफ है। अब ये रूफ जो होती है ना, ये बेसिकली रूफ होती हैं। इसको कैसे जनरेट करना है, ये भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पे देखें, फ्लैट रूफ, स्लोप रूफ, एडिट रूफ एंड गेबल्स, रूफ मटेरियल एंड ग्लास रूफ, कॉमन टाइप ऑफ रूफ, एंट्री ऑफ डॉर्मर रूफ। डॉर्मर रूफ बेसिकली कौन सी होती है, अक्सर आपने देखा होगा, जो बंदा यूके में है या यूके जा रहा है, तो यूके में आपने देखा होगा कि एक रूफ होती है स्लोप की, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक विंडो लगी होती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसको हम कहते हैं डॉर्मर।
अब ये इस छत को कैसे रिमूव करना है, ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है। ये इंशाल्लाह इसके अंदर हम करेंगे। इसके अंदर हमारे पास अगर रूफ हमने स्लोपी बनानी हो, वो कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर अगर हमने रूफ बनानी है, इसके ये एजेस जो हैं ये शार्प रखने हैं और रूफ को बीच से उठाना है, तो ये हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। नंबर 4 थिंग, डोर फिटिंग्स, विंडो फिटिंग्स स्टैंडर्ड फ्रॉम सिल लेवल एंड आल्सो विल बी डिस्कस्ड। इसका मतलब क्या है, देखें अब जैसे यहाँ पे आपके सामने रिवेट है। रिवेट में आप देखते हैं प्लान के अंदर कि कहीं पे विंडो, अगर अब जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ तो दूसरी विंडो है, लेकिन चलें ठीक है, ये विंडो मैंने अब यहाँ पे एक दी हुई है। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि ये विंडो है, इसका सिल लेवल क्या है। अब आप देखते हैं कि आगे दीवार आ गई है। चलें राइट नाउ मैं इस दीवार को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब आपको ये सिल लेवल होता है बेसिकली। ठीक है, आप चाहते हैं इस लेवल से इस लेवल तक मैं देखूं, तो इसका सिल लेवल 2 फीट है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब भी आप टेबल बनाएंगे, यानी कहाँ पे जब आप ऑटो कैड ओपन करेंगे टेबल बनाएंगे, तो यू शुड हैव टू राइट हेयर द सिल लेवल। पीडीएफ में क्यों देगा, आपको मॉडल करना पड़ेगा जैन भाई। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ क्लाइंट क्या आपसे कहते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रीवियस प्रपोजल्स भी मांगता है, वो इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू, नो वरीज। इसी तरह ये भी आपका यहाँ पे देखें, ये आपका होता है बेसिकली सेल लेवल। ठीक है, इसको दोबारा मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ रीसेट टेम्परेरी, तो ये होगी। इसके बाद जब हम ओवरऑल वर्क कर लेते हैं, इसके ऊपर जब हम ओवरऑल वर्क कर लेते हैं, ममटी हमने जनरेट कर ली। अक्सर आप देखते हैं कि ममटी हमारे पास इस तरह होती है और फिर इस तरह उसकी शेप जनरेट होती है। ये आजकल एक नया स्टाइल आया हुआ है कि ममटी को इस तरह छत ये लोग देते हैं स्टाइल में। वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, उसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली रूफ बाय एक्सट्रूजन। ठीक है, रूफ बाय एक्सट्रूजन जो हमारी नॉर्मली साउथिंग से ही हमारे पास जनरेट होती है। इसके अंदर ये रेजिडेंशियल विला है। मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल स्टोरी अगर बनाना चाहें, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। जैसे ये तो रेजिडेंशियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास समटाइम ये होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर सेम होता है। अब हमने उस ग्राउंड फ्लोर को मेन ऊपर तक लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसी चीज को, यानी जो आप बनाएंगे उसी को सेम हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में ऑटोकैड में लेके भी आएंगे। बहुत आसान मेथड है ऑटोकैड में लेके आने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउथनिंग से आप देख रहे हैं और आप इसको ऑटोकैड में लेके आना चाहते हैं, सीधा आप फाइल पे हैं, एक्सपोर्ट पे हैं, और यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे कैट फॉर्मेट में आ जाए और डीडब्ल्यूजी में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं आप इस फॉर्मेट को कोड करना चाहते हैं, आप कहोगे नेक्स्ट। ठीक है, और आपने इसको हमेशा लोअर वर्जन में सेव करना है और बस वहां से कॉपी करना है और सीधा अपनी ड्राइंग में इंटर कर देना है। ठीक है, एक चीज इसका बहुत, लेकिन जो हमारे पास बेसिकली पर्सपेक्टिव व्यू होता है। अब पर्सपेक्टिव व्यू बेसिकली क्या होता सर है। इसका स्केल खुद सेट हो जाएगा ऑटोकेट पे ले जाके? नहीं, हाँ स्केल खुद सेट हो जाएगा, इसका स्केल खुद मतलब से फिट में तो फिट में हो जाएगा। खुद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम खुद भी करेंगे यूएन करके ना, यूएन करके हम खुद भी चेक करेंगे एरिया कितना हमारे पास आ रहा है, एसएफटी लेंथ हम यहाँ पे करेंगे, स्लोप हम देखेंगे, टाइम को वैसे रहने देंगे, इसको भी सीएफटी में करेंगे। मेक श्योर वन थिंग कि यहाँ भी काम हम उसमें ही करेंगे। ठीक है, बॉस आप इसमें ट्रेनिंग में रेविट का सारा बताएंगे ना, स्टार्ट से एंड तक? एवरीथिंग, एवरीथिंग, ये हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ओके ओके। यार शिराज भाई को आवाज क्यों नहीं शो हो रही, प्लीज वॉच। तो बॉस ये जो डिटेलिंग है, ये जो सेक्शन की है, ये खुद आएंगी या ऑटोकेट में डालनी पड़ेंगी? ये खुद आएंगी यार, इसको बस उठाओ और ऑटोकैड में लेके जाओ। ठीक है, बॉस ये जो 3D है, ये इस पे बनाना पड़ेगा या नहीं नहीं, ये तो बनाना पड़ेगा ना यार। इसकी जो वो जितने भी नहीं डिजाइनिंग नहीं, वगैरह है, ये तो बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। कंपोनेंट्स वगैरह होंगे इसमें?
हाँ कंपोनेंट्स होंगे ना भाई, ये तो बनाना पड़ेगा। मुझे अब पढ़ाने दें पहले, ठीक है, फिर बाद में डिस्कशन करें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास, काइंडली म्यूट करें। इसमें हमारे पास क्या है देखें, इसके बाद इसके अंदर हमारे पास स्टेयर्स, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हमेशा हमें प्लान व्यू से हमारे पास ऑन होती हैं स्टेयर्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर लैंडिंग क्या होती है, हमारे पास स्केच जो स्केयर्स होते हैं हम वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। रन हमारे पास क्या होता है, इस स्टेयर्स के अंदर नोजिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास, यार म्यूट किया करें यार। नोजिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेप है, ठीक है, ये हमारे पास राइजर है और ये हमारे पास ट्रेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे मार्बल हम लगाते हैं तो हम कहते हैं 1 इंच इसको डाउन, इसको बाहर रखो, तो ये नोजिंग। तो 1 इंच बाहर हम कैसे मार्बल को शो करेंगे, या मटेरियल हम कैसे लगाएंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, एक एक चीज इसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा व्यू में, और व्यू में आने के बाद हम स्केजुअल्स पे आएंगे, और स्केजुअल्स में हमारे पास होंगे स्केजुअल क्वांटिटीज। स्केजुअल क्वांटिटीज के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, हाउ कैन वी विल टेक द क्वांटिटीज। जैसे वाल्स हमारे पास हैं, तो वाल्स में आप यहाँ पे वाल्स पे डबल क्लिक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि आपको वाल्स में क्या चाहिए। अगर प्लस्तर करना है तो सिर्फ लेंथ क्रॉस हाइट चाहिए, और अगर आपने उसका वॉल्यूम निकालना है तो यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो जितने भी आपने वॉल्स बनाई होंगी, ठीक है, जितने भी आपने वॉल्स बनाई होंगी, तो वो आपको जो रिवेट है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर देगा, विड्थ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली द हाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये टॉप हाइट, यहाँ पे वॉल्यूम भी आप लिख लें तो आपके पास डायरेक्ट वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट यहाँ पे आ जाएगी। अभी किधर गई, एरिया है, मॉडल है, ठीक है। अनकनेक्टेड हाइट, दिस इज एन अनकनेक्टेड हाइट। अनकनेक्टेड हाइट क्या होती है, एक होती है अनकनेक्टेड हाइट, एक होती है फ्रॉम एक्सटीरियर टू द वॉल, एक होती है फ्रॉम इंटीरियर टू द वॉल, एक होती है फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफ द वॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली अनकनेक्टेड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम नीचे कर लेते हैं, ओके। तो ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में वॉल्स होंगी, ये सारा उसका हमें जो व्यू है वो हमें दे देगा। टोटल अगर आपने फाइंड करना है तो आप इस फील्ड्स को एडिट करो, और यहाँ पे फिल्टर्स पे आओ, या ग्रुप एंड सॉर्टिंग सॉर्टिंग पे आओ, ग्रैंड टोटल्स पे आओ, तो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रैंड टोटल्स कितने हैं, 128 हैं। तो ये एक एक चीज इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको शो करूंगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है, आई थिंक सो सोबन शुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। मुझे आप लोग नहीं चाहिए यार, आप को रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे जो बेसिकली वॉल्स हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं। जो 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 भी शीट हम जनरेट करेंगे, या जो भी स्केड्यूल हम जनरेट करेंगे, वो स्केड्यूल हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके इसके साथ साथ ये जितनी भी चीजें हैं ये इंशाल्लाह हमने कवर करनी है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, इसके अंदर हम रूम टैगिंग करेंगे, एडिंग रूम्स करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, डिटेल हाउ टू क्रिएट द ऑनलाइन फील्ड रीजन बेसिकली जो भी हमारे पास एरिया होगा उसको हम रीजन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर हम स्टेयर्स को ऐड करेंगे, सर्कुलर स्टेयर्स मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। फ्लोर्स हम जनरेट करेंगे, हाउ टू ऐड बेसमेंट फ्लोर, हाउ टू गिव डायमेंशन एज पर साइट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे बेसमेंट फ्लोर की क्यों बात की गई है, देखिए अब ये जो प्लान आपको नजर आ रहा है ना, ये भी विद बेसमेंट है, ये भी विद बेसमेंट है। और अगर मैं आपको अ, हमने एक क्लाइंट को अभी अभी ही रिसेंटली एक प्रपोजल दिया है, कुरी रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, तो कोर्स डिजाइन, और यहाँ पे देखें वन कनाल डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको एक किस्म का प्रपोजल हमने उसको यहाँ पे दिया,
ठीक है, तो ये देखें, ये बेसिकली बेसमेंट प्लान है। तो बेसमेंट प्लान बनाना भी आपको सिखाऊंगा, इसके भी बाय लॉज हैं, वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट बताऊंगा। यानी कमांड प्लस रियल बेस प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह हम पूरी एक बिल्डिंग को लेंगे जीरो से, और हम इंशाल्लाह उस पूरी एक बिल्डिंग को जीरो से हम क्या करेंगे, हम उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी उसी बिल्डिंग को एज्यूम करके हम लेंगे, जो जिसमें तकरीबन हम अराउंड अबाउट वी विल क्रिएट 7 to 8 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा विंडो कंपोनेंट हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो चीज कवर करेंगे दैट इज एक्चुअली व्हाट इज आइसोलेटेड। अभी मैं स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहता वरना और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, रीबार, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम कौन सा रीबार लगाएंगे। ठीक है, फुटिंग के लिए तो ये इसके अंदर मैंने सिर्फ बीम, आइसोलेटेड फुटिंग और रीबार, ये 3 ऑप्शन मैंने एडिशनल ऐड किए हुए हैं, ओनली फॉर द सेक कि आप कॉलम्स, उसकी स्पेसिंग, कन्फाइनमेंट जोन, ठीक है, और वो आप उन चीज़ों को कवर अप कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये जो फाइल है, फाइल में आप जाएंगे और बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक्सपोर्ट करेंगे इस फाइल को, 3D मॉडल को हम किसके अंदर, हम इस फाइल में आएंगे और इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे किसके अंदर, बेसिकली FBX फाइल में। FBX फाइल क्या होती है, FBX फाइल वो फाइल होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ जो चीज सपोर्ट करता है वो क्या है, वो है आपका ल्यूमियन। ठीक है, बेसिकली जो ल्यूमियन है वो क्या करता है, वो आपके FBX फाइल को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो 3D मॉडल होगा वो इंशाल्लाह हम ल्यूमेन के थ्रू हम FBX फाइल में हम क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे। अगर आपने रिवेट में 3D मॉडल नहीं बनाया तो फिर आप उसको ल्यूमेन के अंदर FBX फाइल में इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह ये वाला एक 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 प्लान है, इसके अंदर जिस तरह 3D मॉडलिंग है, ये परस्पेक्टिव व्यू है। अब परस्पेक्टिव व्यू को हम डायरेक्टली ऑटोकैड के अंदर नहीं ला सकते, इसको इंशाल्लाह जब हम जनरेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा हम इस पर कैसे वर्किंग करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको और चीज भी यहाँ पे दिखा दूं, डिजाइन डेटा ऑफ ऑटोकैड। और यहाँ पे देखें, हमारे पास जितने भी सबमिशन ड्राइंग्स हैं, यहाँ पे 25x50, ये सिंपल सा, ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मेट है, ये भी सबमिशंस क्रिएट हुई पड़ी हैं। ठीक है, सिंपली इसी तरह आप यहाँ पे देखें, 438 टॉप सिटी प्लान। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, जनरेट हुआ पड़ा है। और ये जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है ना, स्ट्रक्चर कंपोनेंट, दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द सेम। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, और देखें घर ऑलमोस्ट सेम है, घर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आपको बस तरीका आना चाहिए कि कैसे आपने डिजाइनिंग करनी है, दैट्स इट, कैसे आपने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, और ये जो बेसिकली चीजें हैं वो सब कुछ सेम है, या कैसे आपने इसका जो बेसिकली रेंडर है वो रेंडरिंग निकालनी है। ठीक है, मीडियम करनी है, हाई करनी है, बेस्ट करनी है, वो आपकी आप पे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए स्काई क्लाउड्स हो, क्लाउडी हो, वेरी क्लाउड हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेक श्योर वन थिंग, इसके अंदर स्ट्रक्चर की भी जो आइटम्स हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, बीम, कॉलम टू कॉलम बीम सपोर्टेड, वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंशाल्लाह हमारे पास ट्रेनिंग है। इसके बाद आपको कहीं भी इंशाल्लाह नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह होते हैं कि एक ऑटो कैड एक से सीखा, फिर रिवेट दूसरे से सीखा, फिर सबमिशन ड्राइंग्स जाके फील्ड में सीखी, यही आपके लिए एक किस्म की कंप्लीट जो है वो